सऊदी अरब का पाकिस्तान में मजीद $600 मिलियन की सरमायाकारी का ऐलान। सऊदी सरमायाकारी का मजमूई हजम 2.2 अरब डॉलर से बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गया। पाक सऊदी सरमायाकारी के मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। वजीर आजम की सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सऊदी वली अहद का विजनरी मंसूबा करार। पाकिस्तान के साथ 27 समझौतों में से 5 पर अमल दरामद हो चुका। वली अहद ज़राअत और दीगर शोबों में पाकिस्तान को तरजीह देते हैं। सऊदी वजीर का इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ सऊदी अरब से कतर पहुंच गए। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर मुबैना हमला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान में FIR दर्ज करके मुलव्विस अफराद की शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मंसूख कर दिए जाएंगे। नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। शहरियत मंसूख करने के लिए फौरी कार्रवाई की जाएगी। वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते। मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। कल रात लंदन में मुजाहिरीन ने मिडल टेम्पल के मकाम पर काजी फाइज ईसा की गाड़ी घेर ली थी। मुजाहिरीन ने गाड़ी पर जोर जोर से हाथ मारे और नारे भी लगाए। नौ मई तोड़फोड़ केस में PTI के रहनुमा और कारकुनान समेत 30 मुल्जिम बरी। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम सबूत की बिना पर फैसला सुना दिया। बरी होने वालों में मीना खान आफरीदी, कामरान बंगर, तैमूर सलीम झगड़ा और अरबाब शेर अली शामिल। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत तमाम मुल्जिमान पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम करने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस भेजने की दरख्वास्त दायर कर दी। तरामीम के बाद तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस नैब दायरा इख्तियार में नहीं आता। साबिक वजीर आजम का मौक़िफ़। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में सदरासी पर जरदारी। नवाज शरीफ और सैयद यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस की समाअत। अदालत ने 7 नवंबर तक नैब से जवाब तलब कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर इंतखाबी नताइज में गड़बड़ का दावा। मुल्क में इलेक्शन होते हैं लेकिन नताइज कोई और मुरतब करता है। हर इदारा अपनी अपनी हुदूद में काम करेगा तो ही मुल्क मुस्तहकम होगा। JUI सरबराह का DI खान में खिताब। आइन को कुरान और सुन्नत के ताबे करार दे दिया। पंजाब में स्मॉग के तदारुक के लिए इन एक्शन। लाहौर में ग्रीन लाइन लॉकडाउन लगा दिया गया। लाहौर के हॉटस्पॉट एरियाज में तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी। इन इलाकों में कमर्शियल जनरेटर्स, चिंची रिक्शे चलाने पर पाबंदी आयद। रात 8 बजे के बाद ओपन बारबेक्यू भी ममनुआ करार। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पेशल स्कूल कल से बंद। प्राइमरी स्कूल बंद करने की जरूरत पड़ी तो उस पर भी गौर किया जाएगा। मरियम औरंगजेब ने हिकमत अमली बता दी। पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ। इसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए। वजीर आला पंजाब ने स्मॉग इंसानी मसला करार दे दिया। भारतीय पंजाब के हम मनसब को सूरत हाल पर खत लिखकर मुश्तरका इकदामात का इशारा। अहम मसले से निमटने के लिए हम आहंगी जरूरी करार दे दी। पंजाब भर में अक़लियती बरादरी के लिए माइनॉरिटी कार्ड जारी करने का ऐलान। हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संगे बुनियाद भी रख दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बुशरा बीबी की रिहाई को डील का नतीजा करार दे दिया। डील में अली अमीन गंडापुर जामिन हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा में जलसे जुलूसों तक महदूद रहेगी। बुशरा बीबी ने KP CM हाउस टेक ओवर कर लिया। फैसल करीम कुंडी का डॉन न्यूज से गुफ्तगू में दावा।
स्पीकर पंजाब असेंबली का रियासत से अपनी रिट कायम करने का मुतालबा। ये कैसा एहतजाज है कि बैंक और छावनियों को आग लग जाती है। जिस जमात का मंशूर इंतशार हो उससे मुज़ाकरात कैसे मुमकिन है। पीटीआई ने इंतशार फैलाया तो उसे जुर्माना देना होगा। मलिक अहमद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। शेर अफजल मरवत ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए धरना वाहिद ऑप्शन करार दे दिया। सिर्फ 3 लाख अफराद मिल गए तो वो डी चौक पर धरना दे देंगे। 300 से 400 पार्लियामेंटेरियंस एहतजाज में क्यों नजर नहीं आए, पीटीआई रहनुमा का सवाल। असद उमर ने सदर जरदारी से मुलाकात और पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की खबरें मुस्तरद कर दी। सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। अगर सियासत करना होती तो वो पीटीआई से ही करते। फवाद चौधरी बड़े सियासतदान हैं, उनकी जगह बन गई। साबिक पीटीआई रहनुमा की सहाफियों से गुफ्तगू। लाहौर हाईकोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सिंध हाईकोर्ट ने आईन तरमीम के खिलाफ 2 दरख्वास्तें यकजा कर दी। समाअत कल होगी। अदालत उज़्मा के पास तलवार नहीं, सिर्फ अवामी एतबार ही उसकी ताकत है। यह एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आजादी मुतासर होगी। आर्टिकल 8 रियासत को बुनियादी हुकूक खत्म या महदूद करने वाली कानून साजी से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक के तनाजुर में दीगर इदारों के इकदामात का जायजा लेती है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की मालूमात देने से मुतालिक केस की समाअत में इजाफी नोट। इमान मजारी और उनके शौहर के जिस्मानी रिमांड का हुक्म मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर दिए। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। दोनों मियां बीवी के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम एमन का अदालती हुक्म इम्तना के बायस चिंची रक्शे बंद कराने से इजहार माजूरी। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का निजाम ऑनलाइन कर दिया। बंदरगाह और शोरूम पर मौजूद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन भी शोरूम पर हो सकेगी। सिंध असेंबली में अरकान के सवालात पर जवाब। मुल्क के 56 शहरों में जायदाद की वैल्यूएशन में 80% तक इजाफा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जायदाद की वैल्यूएशन के लिए 12 नए शहर शामिल कर लिए। इकदाम से आमदनी और रियल स्टेट सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ेगी। चेयरमैन एफबीआर का दावा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अजरबैजान के सदर, वजीर दिफा, वजीर खारजा और फौजी हुकाम से मुलाकातें। सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कराची के इलाके सदर में 12 साल बच्ची गंगा से ज्यादती और कत्ल का तीसरा मुलजिम गिरफ्तार। 2 मुलजिमान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका। गंगा को अगस्त में ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। इस्लामाबाद में बैंक डकैतियों में इजाफे के बाद एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर मुतादिद बैंक बंद। बैंकों में 50 साल से जायद उम्र के गार्ड्स रखने पर पाबंदी। सेक्टर G9 में कैश वैन लूटने के दौरान शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कत्ल समेत 3 संगीन दफात शामिल। शहर में सिक्योरिटी सख्त, जगह जगह नाके लग गए। लाहौर में डेंगू की रोकथाम के लिए फील्ड टीम सरगर्म। 969 मकामात का सर्वे, 6500 कंटेनर्स की चेकिंग की गई। एक मकाम से डेंगू लार्वा मिलने पर स्प्रे किया गया। कराची में डेंगू के और मलेरिया के वार लगातार। 24 घंटों में डेंगू के 14 और मलेरिया के 13 केसेस रिपोर्ट। रवा माह डेंगू केसेस की तादाद 330 हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 60 मरीज रिपोर्ट। रवा साल मरीजों की तादाद 1060 हो गई। व्हाट्सएप हैकिंग से बचने के लिए बायोमेट्रिक ऐप लॉक इस्तेमाल करें। वाईफाई का इस्तेमाल भी साइबर हमलों का बाइस करार। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। बलूचिस्तान के इलाके शेरानी में चिलगोजे के जंगलात को लगी आग बुझाई ना जा सकी। इंतजामिया ने आग बुझाने के लिए मजीद टीमें रवाना कर दी।
सुपर पावर का अगला सदर कौन होगा? अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 6 रोज बाकी। इलेक्शन में स्विंग रियासतें तवज्जो का मरकज। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, शिमाली कैरोलिना समेत 7 रियासतों के वोट अहमियत इख्तियार कर गए। कैमिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का जोड़ पड़ने का इम्कान। अमेरिका का भारत से सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर हकीकी मायनों में एहतसाब का मुतालिबा। कातिलाना हमले में मुलविस भारतीय एजेंट की अमेरिका हवालगी का मामला कानूनी है। तर्जुमान महकमा खारिजा का बयान। गुजरात में मुसलमानों का कातिल अमित शाह कनाडा में सिख रहनुमाओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मुलविस निकला। कनाडा के डेप्यूटी वजीर खारजा ने पार्लिमानी पैनल को सबूत पेश कर दिए। कनाडा अपने मुल्क में दहशतगर्दी पर 6 भारतीय सफारतकारों को पहले ही निकाल चुका है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को एक बार फिर कत्ल की धमकियां। व्हाट्सएप पर 2 करोड़ रुपए तावान मांगने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2 रोज पहले भी सलमान खान को धमकियां देने पर नौजवान को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया, जबकि बिश्नोई गैंग ने इसी माह सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी को कत्ल करके जिम्मेदारी कबूल की थी। इसराइल से कशीदगी के बाद ईरान के दिफाई बजट में 200% इजाफे का फैसला। ईरानी फौज ने गुज़श्ता साल दिफा पर 10 अरब 30 करोड़ डॉलर खर्च किए। इसराइल की फौज पर 27 अरब 50 करोड़ डॉलर के अखराजात। गजा पर सहूनी फौज के हाथों कत्लेआम ना रुक सका। 24 घंटों में 102 फलस्तीनी शहीद, 287 अफराद जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक शहादतों की तादाद 43,163 हो गई। 1,01,500 से ज्यादा जख्मी। इसराइल लेबनान में आलमी वर्षा भी तबाह करने पर तुल गया। बालबेक शहर खाली करने के अहकामात के बाद वहशियाना बमबारी। 3000 साल कदीम रोमन आसार भी निशाने पर। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में 2 इसराइली जख्मी। नेतन्याहू ड्रोन हमले में बच गए। मुमकिन है कोई इसराइली ही उन्हें कत्ल कर दे। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम का ओहदा संभालने के बाद पहला खिताब। यूक्रेन तनाज़े पर मगरबी ममालिक से बढ़ते तनाव के बायस रूस में न्यूक्लियर मशकों का आगाज। रूसी अफवाज ने कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे। हुक्काम ने मकसद दुश्मन के किसी जौहरी हमले पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी करार दे दिया। स्पेन के शहर वेलेंसिया में 30 साल का सबसे तबाहकुन सैलाब। 62 अफराद हलाक। 12 अफराद ने दरख्तों पर चढ़कर जान बचाई। सड़कें और कस्बे डूब गए। मैड्रिड और बार्सिलोना जाने वाली ट्रेन मनसूख। कौमी क्रिकेट टीम का दूसरा ग्रुप भी कराची से मेलबर्न पहुंच गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान, नायब कप्तान सलमान आगा और दीगर क्रिकेटर शामिल। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगी। टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान के साउथ जकील 20 दर्जे तरक्की के साथ 7वीं पोजीशन पर। इंग्लैंड के जोई रूट पहले। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन दूसरे नंबर पर। बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के किगिसोरा बाजा का पहला और ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजल का दूसरा नंबर। कौमी क्रिकेटर फखर जमान का बेटा भी क्रिकेट टैलेंट से माला माल। दोनों हाथों से स्पिन बॉलिंग कराने की सलाहियत। बैटिंग में भी खूब हुनर आजमाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तान के लेजेंड तरीश मलिक मोहम्मद यूनुस इंतकाल कर गए। मोहम्मद यूनुस को इंटरनेशनल मुकाबलों में 27 गोल्ड मेडल्स हासिल करने का एहसास था। आज 100 और 1500 मीटर की दौड़ में टॉप एथलीट रहे। हुकूमत ने शानदार कारकर्दगी पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। पेरिस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कार्लोस अल्कारेज ने चिली के निकोलस जेरी को शिकस्त दे दी। फातेह खिलाड़ी की जीत का स्कोर 7-5 और 6-1 रहा। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके में पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के लिए अनोखा अंदाज। इंतजामिया पोलियो टीम ढोल और बाजे के हमरा बच्चों को वैक्सीन पिलाने पहुंच गई।
दिल फरेब धुनों से दिलों को मसहूर करने वाली मौसीकार खुर्शीद अनवर को मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। गीत आज भी मकबूल।